नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर की महिला ब्रिगेड चकिया अनुमंडल की महिला मोर्चा या महिला की अध्यक्षा मोनिका शर्मा जी से। और मोनिका शर्मा जी से हम बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पटना में महिलाओं के सम्मान में और महिला मोर्चा का वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैठक जन सुराज के माध्यम से हुआ है। और कुछ और बातें हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। जी नमस्कार, सभी दर्शकों का उदय न्यूज़ के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जन सुराज परिवार की तरफ से उदय न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैडम, महिला का जो पटना में भी कुछ दिन पहले बैठक हुआ है, काफ़ी महिलाओं की वहाँ संख्या रहे, उस पर क्या कहना चाहेंगी? जी, ये बैठक 25 को हुई है। 25 अगस्त को महिला का संवाद था और इसमें काफ़ी मतलब प्रचुर मात्रा में कहे तो महिलाओं का भीड़ इतना न था कि बापू सभागार पूरा भरा हुआ था और महिलाओं को बैठने की जगह नहीं मिली। ये बिहार के लिए राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन के रह गया है। पटना में पूरी महिलाओं की भीड़ थी तादाद मात्रा में। लेकिन बिहार में तो कहा जाता है महिला वोटर साइलेंट वोटर है और वो नीतीश कुमार के साथ है। जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार में दारूबंदी की थी, तो महिलाओं का 80% तबका नीतीश जी के साथ रहा है, तो फिर ये जनसुराज के साथ क्यों रहेगा? बड़ा सवाल है। देखिए, नीतीश जी का मेन बात कहें कि शराबबंदी का, तो शराबबंदी कहीं नहीं है। जो चुपके से चोरी से सारा भी चारों तरफ शराब मिल ही रहा है। पहले लोग 50 रुपये में भी पी ले रहा था, आज 200-250 रुपया लगाया जा रहा है शराब के लिए। जी, ब्लैकमेलिंग शराब यूज हो रहा है बिहार में। कहीं भी बिहार में शराब बंद नहीं है। हर तरह से देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं शराब का लिंक है ये है, जिससे महिलाएं परेशान भी हैं। और बिहार के जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है और राजनीतिक भागीदारी जो महिलाओं को दी जा रही है, इसी पे चर्चा हुई है पटना में 25 अगस्त को। और जिसमें महिलाओं का इतना मतलब व्यापक रूप से भीड़ इकट्ठा हुआ था और पटना भी शायद हिल गया है इस बैठक को लेके कि इतनी बिहार के कोने कोने से महिला पहुंची हुई थी, दूर दराज से हर ज़िले से महिला पहुंची हुई थी। इस तरह हम कहें कि पटना में जो भी सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम, वो ज़रूर हिल गया होगा महिलाओं का भीड़ देख के कि बिहार में जन सुराज ऐसी महिलाओं का भागीदारी के साथ उभर के आया है कि महिला भी जागरूक हो चुकी हैं अब राजनीतिक दृश्य को लेके। हमने मैडम सवाल किया था कि नीतीश कुमार जी महिलाओं की वोटर नीतीश जी की वोटर रही हैं, तो जन सुराज की क्यों वोट करेगा? क्योंकि नीतीश जी से महिलाओं लोग पूरे भारत में माना जाता है कि नीतीश जी महिलाओं को मान सम्मान दिए हैं जिस तरीके से दें। तो फिर मनी एक तरफ अभी मान सम्मान मिल रहा है, फिर दूसरी तरफ आपके जन सुराज की तरफ क्यों जाएगा? अब मान सम्मान की बात रहे तो नीतीश जी जो भी कार्य किए हैं अच्छा ही किए हैं, लेकिन उनकी शराबबंदी तो फेल रही बिहार में। और महिलाएं जीविका के क्षेत्र में भी काम किया है, जीविका दीदी का भी प्रोत्साहन करने का काम किया है। इस तरह से तो महिलाओं को सम्मान मिला ही है, मतलब जो भी राजनीतिक दृश्य से। लेकिन अफसरशाही में महिलाएं भी परेशान हो चुकी हैं क्योंकि इतना ना पेपर और कागजी प्रक्रिया को लेके। तो नीतीश जी के सपोर्टर में महिलाएं रही हैं, लेकिन आज के डेट में प्रशांत जी के फेवर में इसलिए महिलाएं हैं कि महिलाओं का सम्मान दे देने से बिहार की उन्नति प्रगति नहीं हो सकती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तो अभी तक बिहार में उतनी नहीं रही है। जो भी है परिवारवाद में, जो भी राजनीति में महिलाएं आई हैं वो परिवारवाद में ही आई हैं। धरातल से उठ के कोई नहीं महिला आया है। जिसका परिवार राजनीति में लिप्त नहीं है वैसी महिला उभर के नहीं आई है। जिसका कोई इतिहास में राजनीतिक से कोई ताल्लुकात नहीं है वैसी महिला उभर के नहीं आई है राजनीति में। वैसी ही महिला राजनीति में अभी तक बिहार में कार्य कर रही हैं जिनका परिवार राजनीतिक से पहले से लिप्त है। उनके परिवार से पहले से उनके
पूर्वज राजनीतिक क्षेत्र में काम किए, यानी परिवारवाद से राजनीतिक में महिलाएं जुड़ के आती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के अभियान में धरातल से जुड़ी हुई सारी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में अपने अपने एक परचम लहरा रही हैं और जन सुराज के ध्वज को लेकर चल रही हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के शिक्षा और पतियों के रोजगार की बात और बिहार में एक अग्रणी राज्य और व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं प्रशांत जी, उसी को लेकर महिलाओं में एक जागरूकता आई है। और महिलाएं अपनी भागीदारी को भी देखते हुए कि आज तक किसी पार्टी धरातल से किसी को उठा के ऊपर नहीं लेके गया है, इसलिए प्रशांत जी का ये विचार महिलाओं को काफ़ी पसंद है। और महिलाएं पूरे तन मन धन से एकदम उतारू हो के 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में जनसंख्या अपना उमड़ के दिखाई पटना में। पटना में दिखाई जो महिलाएं यहाँ से जा रही हैं या बिहार में कहीं से जा रही हैं पटना में, तो वो अपने खर्चे से जा रही हैं कि उसका खर्चा प्रशांत किशोर जी दे रहे हैं? सारी महिलाएं अपने खर्चे से जा रही हैं। अच्छा। ताकि उनको ये विश्वास है प्रशांत जी पे कि आने वाले समय में प्रशांत जी जो बिहार के लिए कल्पना लेके चल रहे हैं सुंदर राज्य बनाने की, जनता का सुंदर राज्य बनाने के लिए, इस कल्पना से महिलाओं में काफ़ी विश्वास जगा है और एक उम्मीद जगा है और महिलाएं इसके लिए तन मन से एकदम समर्पित है जन सुराज के लिए। अच्छा, जन सुराज को लेकर संविधान की कुछ जन सुराज के संविधान की बातें हो रही है, वो क्या बातें हैं? अभी जन सुराज संविधान को लिखने के लिए आईएएस ऑफिसर और बुद्धिजीवी लोग पटना में उस संविधान को बनाए हैं और उस संविधान की प्रतिलिपि आई है, पूरे जिला प्रखंड वाइज सब जगह आया है और बैठक हो रही है, संविधान की बैठक की जा रही है जन सुराज संविधान की। तो संविधान की बैठक हो रही है जिसमें जनता की विचार विमर्श लिया जा रहा है कि संविधान में इस बात को रखा जाए या नहीं रखा जाए। इसमें जनता का मत लेकर उस संविधान का निर्माण किया जा रहा है कि ये बात आने वाले समय में संविधान में जो कानून लागू हो रहे हैं, जो अधिकार लागू हो रहे हैं, जो कर्तव्य लागू किए जा रहे हैं, वो सही है या नहीं, इसी विषय बिंदु पे सबकी राय विचार विमर्श ली जा रही है। संविधान में मेन बात कहें तो आज तक कभी भारतीय राजनीति में रिकॉलिंग की सिस्टम नहीं रही है और प्रशांत जी अपने संविधान में रिकॉलिंग की व्यवस्था रखे हैं ताकि जो व्यक्ति जन सुराज के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो सही कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी तरह से आपराधिक छवि में आ गया है या किसी तरह से वो गलत अपना ये कर रहा है, पार्टी से हट के कार्य कर रहा है या घूसखोरी में लिप्त हो गया है, वैसे लोगों के लिए जनता रिकॉल करेगी और फिर से चुनाव होगा और उस आदमी को पदस्थ किया जा सकता है। जन सुराज का ये नया जो संविधान बन रहा है उसमें और कुछ नई बातें जन सुराज की, और संविधान में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी उसकी हिस्सेदारी रहेगी और इस तरह करके सभी वर्गों को 5 वर्गों को एक समानता के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी जन सुराज में। मोनिका जी, एक और चीज़ बता दीजिए, आप जन सुराज से ही जुड़ना आपको उचित क्यों लगा? पार्टियाँ जेडीयू है, बसपा है, आरजेडी है, तो आपको क्यों जन सुराज ही अच्छा लगा और पार्टियाँ लोग अच्छा क्यों नहीं लगा? और पार्टी की बात की जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महिलाओं के लिए टफ होता है, लेकिन एक सुंदर राज्य की कल्पना और बिहार की स्थिति देखा जाए इतिहास से, आज़ादी से लेकर अभी तक, तो बिहार में बेरोज़गारी, भूखमरी, तंगमरी, इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, युवा भी हैं, तो आज बेरोज़गार है। और इतनी तकनीकी युग में इतना आज भारत चंद्रयान चला गया, चांद पे पहुंच गया, लेकिन आज भी बिहार मेरा धरातल में घिस रहा है। मजदूरों की फैक्ट्री बनी हुई है। सारे राज्यों में जाके बिहारी शब्द, अपमानित शब्द झेलते हुए अपनी रोजी रोजगार के लिए मर रहा है। तो इसके लिए आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं सोचा कि बिहार के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिहार अग्रणी राज्यों में कैसा आएगा, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, जहां
जहाँ महापुरुषों की कर्म भूमि जन्मभूमि जिसे मानी जाती है, जिसे क्रांति का क्षेत्र माना जाता है, वैसा राज्य आखिर पिछड़ा क्यों है? जहाँ इतने इतने मतलब विचारधारा वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग जन्म लेते हैं, वैसा राज्य आखिर पिछड़ा क्यों है? जो लोग हैं शिक्षा रोजगार को लेके अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, वो भी प्लान करके सोचते हैं कि यहाँ पे हमको सुविधा सही नहीं मिल रहा है, तो वो भी अपना दिल्ली फ्लैट ले रहे हैं, तो मुंबई में रह रहे हैं, तो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कोटा दूसरे दूसरे राज्यों में अपने आप को ले जा रहे हैं, ना कि बिहार को सुधारने के सोच रहे हैं। लेकिन एक प्रशांत जी जो जनता की सुंदर राज की कल्पना के लिए इतनी सुंदर विचारधारा आज तक किसी पार्टी ने नहीं रखा कि बिहार को अग्रणी राज्यों में लाया जाए, बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाया जाए। बात बिहार की कर रहे हैं, बात बिहार की बिहार कर रहे की हैं। विकास की बिहार की विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा उनकी विचारधारा और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन। और मैं चाहती हूँ कि जन सुराज से जुड़ के इतना अच्छा कार्य किया जाए कि जो हमारे बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, क्रांति के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, वो फिर से ज्योति जलाई जाए, बिहार में तक्षशिला की ज्योति जलाई जाए। इसलिए चलिए अभी हमारे साथ है मोनिका शर्मा जी। और मोनिका शर्मा जी महिलाओं के विचारों के, जन सुराज के विचारों, महिलाएं क्या सोचती हैं और जन सुराज महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, बहुत ही बढ़िया से समझाया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद सभी दर्शकों को भी, आपको भी कि समय दिए आप इतना दूर से आके। जी।